सवाल, कुर्बानी किसे कहते हैं? जवाब, 10 जिलहिज्जा के सूरज तुलू होने के बाद से 13 जिलहिज्जा के सूरज गुरूब होने से पहले तक मखसूस औसाफ वाले जानवर को अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए ज़िबह करना कुर्बानी कहलाता है। बहवाला मुगनियुल मोहताज। सवाल, कुर्बानी का मुतालबा किन लोगों से है? जवाब, कुर्बानी का मुतालबा इन लोगों से है: मुसलमान, आकिल, बालिग, आज़ाद, साहिब इस्तिताअत। जिन लोगों से कुर्बानी का मुतालबा है उनके लिए कुर्बानी करना सुन्नत मुअक्कदा है और ना करना मकरूह है। बहवाला तोहफातुल मुहताज। सवाल, कुर्बानी करना किसके लिए सुन्नत है? जवाब, कुर्बानी करना हर ऐसे मर्द व औरत के लिए सुन्नत है जिसके पास ईद के दिन और रात के खुद के और अपने नफ़क़े में पलने वाले तमाम लोगों के खर्च के अलावा इतना माल हो जिससे कुर्बानी का एक जानवर खरीदा जा सकता हो या कम से कम बड़े जानवर में हिस्सा लिया जा सकता हो, तो ऐसे शख्स के लिए कुर्बानी करना सुन्नत मुअक्कदा है और ना करना मकरूह है। बहवाला तुहफतुल मुहताज। मसला, अगर कोई हर साल साहिब इस्तिताअत हो तो हर साल कुर्बानी करना सुन्नत है। अलबत्ता खुद अपनी ही जानिब से कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि घर में से किसी एक की जानिब से भी किया तो काफ़ी है। फिर अपनी जानिब से अलग कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं। बहवाला तोहफतुल मुहताज। मसला, अगर बीवी के पास खुद का इतना माल हो जिससे एक जानवर खरीदा जा सकता हो या बड़े जानवर में हिस्सा लिया जा सकता हो, इसी तरह उसके शौहर के पास भी इतना माल हो, तो दोनों के लिए अलग अलग कुर्बानी करना सुन्नत है। अलबत्ता दोनों में से कोई एक भी कर ले तो सुन्नत का मुतालबा साकित हो जाएगा, यानी सुन्नत अदा हो जाएगी। बहवाला तोहफातुल मुहताज। सवाल, कुर्बानी का वक्त कब से कब तक है? जवाब, हज़रत इमाम शाफ़ई रज़ियल्लाहु अन्हु के नज़दीक कुर्बानी का वक्त 10 जिलहिज्जा का सूरज तुलू होकर महज फ़राइज़ की रियायत करते हुए 2 रकात नमाज और 2 खुतबे का वक्त गुजरने के बाद से कुर्बानी का वक्त शुरू होता है और 13 जिलहिज्जा का सूरज गुरूब होने तक बाकी रहता है। यानी मसलक शाफ़ई में कुर्बानी के 4 दिन होते हैं। अलबत्ता अफजल यह है कि 10 जिलहिज्जा का सूरज तुलू होने के तकरीबन 20 मिनट बाद नमाज ईद अदा करे और इसके बाद कुर्बानी करे। सवाल, किन जानवरों पर कुर्बानी दुरुस्त है और उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? जवाब, भैंस, भैंसा, इनकी उम्र मुकम्मल 2 साल होना जरूरी है। ऊंट, ऊंटनी, इन दोनों की उम्र मुकम्मल 5 साल होना जरूरी है। बकरा, बकरी, इन दोनों की उम्र मुकम्मल 2 साल होना जरूरी है। मेंढा, मेंढी, डुम्बा, डुम्बी, इन चारों की उम्र मुकम्मल 1 साल होना जरूरी है। अलबत्ता अगर 6 महीने के बाद इन चारों के सामने वाले दांत खुद से गिर जाएं, तो अगरचा 1 साल के ना भी हों तब भी इन पर कुर्बानी दुरुस्त होगी। बहवाला तोहफतुल मुहताज। मसला, जिन बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं उनमें अगर हर एक शख्स ने अलग अलग नीयत से हिस्सा लिया हो और किसी एक ने कुर्बानी की नीयत से भी लिया हो, तो इस एक की अपनी नीयत की वजह से कुर्बानी दुरुस्त होगी और बाकी लोगों का उनकी नीयत के एतबार से हुक्म होगा। बहवाला मुगनियुल मोहताज। मसला, एक जानवर में अलग अलग नीयत के साथ हिस्सा लिया, तो जिस शख्स ने अकीका की नीयत से हिस्सा लिया था तो उस शख्स का अकीका दुरुस्त होगा, यानी कुर्बानी के जानवर में अकीका की भी शिरकत हो सकती है। बहवाला मुगनी उल मुहताज। मसला, इंतकाल किए हुए लोगों की जानिब से कुर्बानी इस शर्त के साथ की जा सकती है कि इंतकाल से पहले उन्होंने अपनी जानिब से कुर्बानी करने की वसीयत की हो या कम से कम इजाज़त दी हो। अगर इजाज़त या वसीयत की हो तो ऐसी सूरत में पूरा गोश्त फुकरा व मसाकीन में तकसीम करना होगा, और अगर इजाज़त या वसीयत ना हो तो इस तरह किया जा सकता है कि अपनी जानिब से अदा की गई कुर्बानी में से इंतकाल किए हुए मरहूम को ईसाले सवाब करें। किसी भी इबादत का सवाब अपने मरहूमीन को भेजा जा सकता है। इंशाअल्लाह मरहूम इसका सवाब पाएगा। ये तरीका जायज़ व दुरुस्त है। इसी तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीगर बुजुर्गान दीन की बारगाह में भी खिराज अकीदत पेश किया जा सकता है। मसअला,
اگر مرد کی نگاہ وغیرہ صحیح کام کر رہی ہو تو بہتر ہے کہ مرد خود اپنے ہاتھوں سے جانور کو ذبح کرے، اور جو شخص اندھا ہو یا جسے کم دکھائی دیتا ہو یا کمزور ہو تو یہ تمام لوگ اور عورت بھی دوسرے کو ذبح کرنے کے لیے وکیل بنائے اور ذبح کے وقت خود جانور کے پاس حاضر رہے۔ اگر کسی وجہ سے حاضر نہ رہ سکے تو حرج نہیں۔ بحوالہ عنایت الطالبین۔ سوال: قربانی کے گوشت کی تقسیم کے کتنے طریقے ہیں؟ جواب: قربانی کے گوشت کی تقسیم کے 3 طریقے ہیں۔ 1. تمام گوشت کو غریبوں میں تقسیم کیا جائے اور محض کلیجے کا کچھ حصہ تبرک کے طور پر کھا لیا جائے، یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ 2. مکمل گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ خود رکھے اور 2 حصے غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ 3. مکمل گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ خود رکھے، دوسرا حصہ غریبوں میں تقسیم کرے اور تیسرا حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرے۔ بحوالہ تحفۃ المحتاج۔ مسئلہ: قربانی کے جانور کا چمڑا، گوشت یا اس کے جسم کی کوئی اور چیز قصائی کو اجرت کے طور پر دینا جائز نہیں ہے۔ یوں ہی قربانی کے جانور کا گوشت یا کوئی بھی حصہ کافر کو دینا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ: اگر کوئی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود سنت قربانی کے وقت میں قربانی نہ کرے تو وقت گزر جانے کے بعد اس کی قضا نہیں ہے، البتہ وہ مکروہ کام کا مرتکب ہوگا۔ ہاں، اگر قربانی کی منت مانی تھی اور وقت گزرنے سے پہلے نہ کیا تو وقت گزر جانے کے بعد اس کی قضا ضروری ہے۔